नमस्कार, मैं हूं अनिल रॉयल। रॉयल बुलेटिन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटें 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। इस बार 10 फरवरी को मतदान हुआ है। नई विधानसभा में कौन जीतेगा, 6 की 6 विधानसभाएं किसके हिस्से में जाएंगी, इसको लेकर अलग अलग चर्चाएं व्याप्त है। आप सबके मन में उत्सुकता है कि आखिर मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभाएं कौन जीतेगा। अलग अलग दलों के दावे क्या हैं, कितनी सीट वो अपनी मानते हैं, कितनी मानते हैं कि वो हार रहे हैं, या कहां संघर्ष है। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे मुजफ्फरनगर की राजनीति के एक जिम्मेदार हस्ताक्षर और समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी जी। प्रमोद त्यागी जी, आपका इस चर्चा में स्वागत है। धन्यवाद। प्रमोद जी, मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटें थी। आप जानते हैं पिछली बार सभी 6 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई थी। एक सीट पर आप खुद भी चुनाव लड़े थे। इस बार क्या मानते हैं, क्या 6 की 6 भाजपा फिर जीत जाएगी, 6 की 6 आप जीत जाएंगे? क्या संभावनाएं आपको लगती है? देखिए, इस बार 2017 से बिल्कुल उल्टा फैसला आने जा रहा है। हमारा गठबंधन मुजफ्फरनगर की 6 की 6 विधानसभा सीट जीतने जा रहा है। बुढ़ाना से लेकर के मीरापुर तक पहली बार 17 में 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, ये सही है। लेकिन इस बार उसके बिल्कुल उल्टा होगा। इसके पीछे बहुत कुछ तथ्य हैं, बहुत कुछ कारण है, बहुत राजनीतिक समीकरण है। तो 6 की 6 सीटें प्रमोद जी, 6 की 6 इस बार आप भाजपा से छीन लेंगे? जी, निश्चित। ऐसा चमत्कार, ऐसा इस जिले में चमत्कार संभव है? संभव है और संभव हो चुका है। इसके पीछे बहुत गहरे राजनीतिक तथ्य हैं और कारण हैं। आपको मैं उससे अवगत करा सकता हूं अगर आप कहें। हाँ, नहीं, चलिए हम एक एक विधानसभा पे ही चर्चा कर लेते हैं। आप 6 में से कितनी सीट मान रहे हैं अपनी के निश्चित जीत पर हैं? देखिए, मैं तो 6 की 6 सीट जीत पे मानता हूं। यह हो सकता है कुछ सीटों पर जीत का अंतर ज्यादा होगा, कुछ सीटों पर सीट का अंतर जीत का कम हो सकता है, लेकिन जो कारण है जीत के वो सब सीटों पर बराबर हैं। सब कारण के पीछे जो तथ्य हैं वो भी सब सीटों पर लगभग एक से हैं, लेकिन कुछ हमारे जातिगत दर्शक प्रमोद जी वही जानना चाहते हैं। एक एक सीट की चर्चा करते हैं कि आखिर आपके कहने के कारण क्या है, तर्क क्या है कि क्यों जीत सकते हैं। एक एक सीट की चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए, चर्चा करते हैं आपके गृह, पहले आपके गृह नगर बुढ़ाना से चर्चा शुरू करते हैं। बुढ़ाना विधानसभा में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के उमेश मलिक चुनाव जीते थे। उन्हें 97,781 वोट प्राप्त हुई थी। उनके मुकाबले आप स्वयं चुनाव लड़ रहे थे, आपको 84,580 वोट प्राप्त हुई थी। 13,201 वोट से आप पराजित हो गए थे। बड़ा चुनाव था, संघर्ष का चुनाव था, लगता था कि आप चुनाव जीत जाएंगे। 2017 के चुनाव में भी सबसे निश्चित जीत वाली सीट आपकी मानी जा रही थी, लेकिन परिणाम भाजपा के पक्ष में रहा था। इस बार 3,75,471 मतदाताओं ने वोटिंग किया है। क्या लगता है किसको कितनी सीट मिलेगी और क्यों मिलेगी? वोट की मिलेगी, क्यों मिलेगी? देखिए, बुढ़ाना सीट की जहां तक बात है, वो किसी आंदोलन का, किसान आंदोलन का गढ़ रहा है। पूरे देश, पूरे प्रदेश को संदेश देने का काम बुढ़ाना के लोगों ने किया। आप भी इससे व्यक्तिगत रूप से परिचित हैं। वो किसान बहुल्य सीट है और उस सीट को जो जनपद मुजफ्फरनगर की संभवतः सहारनपुर मंडल की सबसे अधिक मतदाताओं वाली सीट भी है और पोलिंग भी उस सीट पर 2,54,000 के लगभग हुआ है। तो उस सीट पर जो किसान आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। राकेश टिकैत जी जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनका गृह नगर भी बुढ़ाना सीट में पड़ता है। और जो दिल्ली आंदोलन चला है तीनों काले कानूनों के विरोध में, जिसका पूरे देश और प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभाव रहा है, उससे सबसे अधिक प्रभावित बुढ़ाना सीट रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने वर्तमान विधायक को टिकट दिया है, जो 5 साल में वर्तमान विधायक जी के कार्य रहे। उन्होंने जिस प्रकार से बुढ़ाना सीट का प्रतिनिधित्व किया, तो वहां से मतदाताओं में उनसे व्यक्तिगत नाराजगी भी थी। और जो हमारे प्रत्याशी आए हैं वो हमसे 15 साल पहले 10 साल विधायक रहे हैं। बुढ़ाना का काफी हिस्सा खतौली विधानसभा में था जिससे वो विधायक थे। तो व्यक्तिगत रूप से
जो प्रत्याशी गठबंधन के हैं उनके साथ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। उनका सरल चित होना और जनता के बीच का होना भी उनके लिए कारगर रहा। वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन कई ऐसे कारण है कि उनकी व्यक्तिगत रूप से छवि भी इस बार उतनी बेहतर नहीं थी, उसका भी प्रभाव पड़ा। मुख्यतः किसान आंदोलन कारण रहा। अल्पसंख्यकों का भी बहुत बड़ा हिस्सा उसमें, बहुत तो किसान हैं, कुछ खेतीहर मजदूर हैं, वो बहुत बड़ा हिस्सा कई कारणों से, कई विधायक जी के कार्य करने के तरीके से भी उनकी नाराजगी थी। मैं समझता हूँ बुढ़ाना सीट 25,000 से ज्यादा अंतर से हम लोग जीत जाएंगे। पिछली बार आपको 84,580 वोट मिली थी, किस वोट का इजाफा हो रहा है इस बार? और 97,781 में उमेश मलिक की कौन सी वोट घट रही है जिससे आप जीत का अंतर 25,000 मान रहे हैं? देखिए, मैं अगर आपको इस संबंध में बताना चाहूं, मेरे सामने बहुजन समाज पार्टी से मुजफ्फरनगर जनपद के बहुत शक्तिशाली अल्पसंख्यक समुदाय के नेता कादिर राणा जी का परिवार लड़ रहा था, उनकी पत्नी लड़ रही थी। वो अपने आप में एक मजबूत व्यक्तित्व रहे हैं, उनका प्रभाव पड़ा। इस बार जो बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी हैं वो जनपद मुजफ्फरनगर से बाहर के हैं, यहाँ उनकी कोई पहचान नहीं है। तो बहुत बड़ा वोट जो मुझे मिलना चाहिए था वो कादिर राणा जी की पत्नी को चला गया था। इस बार वो वोट वापस आया है। अल्पसंख्यक समुदाय का बहुत बड़ा प्रतिशत चुनाव में हुआ है। जहां तक मेरी व्यक्तिगत जानकारी है और तथ्य भी हैं, 71% वोट्स जो हैं माइनॉरिटी के बुढ़ाना विधानसभा में कास्ट हुए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दूसरा वोट कास्ट जो हुआ है वो 60% बैठता है, 66 पॉइंट कुछ का एवरेज इसलिए आ रहा है। तो परसेंटेज बढ़ गई उनकी, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना नहीं चाह रहे थे। दूसरे, उमेश मलिक जी को व्यक्तिगत रूप से किसान समुदाय का उस वक्त मत मिला था। मैं वो कारण आपको नहीं कहूंगा, लेकिन लोकदल किसान समुदाय मतलब जाट, विशेषतः जाट। उसमें एक और भी तथ्य नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि लोकदल के उस वक्त के जो प्रत्याशी थे उनसे भारतीय किसान यूनियन के परिवार की भी व्यक्तिगत नाराजगी थी। इस बार जो प्रत्याशी हमारे गठबंधन के हैं उनकी वो नाराजगी बीकेयू से नहीं है, तो वो भी बीकेयू का समर्थन भी है, उनको बीकेयू का समर्थन है। तो एक बड़ा प्रतिशत जाट समुदाय का जो उमेश मलिक जी को 2017 में मिला था, इस बार वो परिवर्तित होकर के राजपाल सिंह जी के पक्ष में आया है। और 2,54,288 वोट है इस बार जो पड़ी है, 2,54,288 2,54,000 थी, 2,54,288 वोट पड़ी। पिछली बार 2,37,000 के लगभग वोट पड़ा था और 17,000 वोट ज्यादा कास्ट हुआ है इस बार। 17,000 में मैं समझता हूँ 12,000 वोट तो अल्पसंख्यक समुदाय का ज्यादा कास्ट हुआ है। 71% का पोलिंग होता है। वो आप अपनी जीत का एक मुख्य कारण मानते हैं? जी। और इसके अलावा जी बताएं। इसके अलावा भी सब समुदाय का मत राजपाल सिंह जी को मिला है। और मेरा व्यक्तिगत आकलन है, इतना लंबा राजनीतिक जीवन जीने के कारण उस क्षेत्र का मैं मतदाता भी हूं और मेरा व्यक्तिगत जानकारी उस क्षेत्र के बारे में काफी ठीक है, 25,000 मतों से कम से नहीं, हम ज्यादा से जीते। चलिए अब अगली विधानसभा की चर्चा कर लेते हैं, पुरकाजी विधानसभा की। पुरकाजी विधानसभा भी पिछली बार प्रमोद ऊंटवाल जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, इस बार भी पार्टी ने उन्हें चुनाव लड़ाया है। आपने बहुजन समाज पार्टी से आए अनिल कुमार जी को अपना मौका दिया। अनिल कुमार जी 2 बार पहले इस सीट पर विधायक रहे हैं। इस बार इस सीट पर 3,28,528 मतदाताओं में 2,14,185 ने मतदान किया है और 77,491 वोट पिछली बार प्रमोद ऊंटवाल जी को मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी दीपक कुमार जी को 66,238 वोट मिली थी। वो 11,253 वोट से प्रमोद जी ने वो सीट जीती थी। आपको क्यों लगता है कि इस बार प्रमोद जी को आप हरा पाने में सफल होंगे? देखिए, उस वक्त भी अनिल कुमार जी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे और उनको एक बहुत अच्छी प्रतिशत ऐसी वोट की भी मिली थी जो बहुजन समाज पार्टी का जनरली वोटर नहीं था। अनिल कुमार के व्यक्तिगत प्रयासों से और उनके राजनीति करने के ढंग से वो वोट उनको मिल गई थी। इस बार वो स्वयं गठबंधन के प्रत्याशी हैं। एक बड़ा प्रतिशत गठबंधन में भी राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं।
एक बहुत बड़ा जाट मतदाताओं का प्रतिशत जो प्रमोद ऊंटवाल जी को मिला था 2017 में, उसका परिवर्तन हुआ है। मुस्लिम राशन मतदाताओं लोकदल का, से तो पिछली बार छोटी बेगम थी, उन्होंने 8,000 कुछ वोट ली थी। छोटी बेगम को जो 8,000 वोट मिला था, उसमें कुछ वोट तो माइनॉरिटी का था, कुछ जाट समुदाय का भी था। इस बार वो प्रतिशत ठीक ठाक ऊंटवाल जी को भी गया था, जो इस बार उनको बिल्कुल नहीं जा रहा है, वो अनिल कुमार जी पर आ गया है। वो दीपक जी को नहीं मिला था, वो छोटी बेगम और ऊंटवाल जी में बट गया था, इस बार वो अनिल जी को मिल रहा है। कुछ वोट उस वक्त साइकिल के निशान पर उमा किरण जी का भी सिंबल था, वो चुनाव तो नहीं लड़ी थी, लेकिन 3-4 हजार वोट उस पक्ष में बेकार हो गई थी साइकिल सिंबल के कारण। तो जी इस जी। तरीके से जाट वोट का परिवर्तन, और जो डिवीजन पिछली बार मुस्लिम वोटों में हो गया था, अनिल जी भी ले गए थे बसपा का प्रत्याशी होने के नाते, और दीपक जी वो समाजवादी का समर्थन था, उनको मिला था, छोटी बेगम पर भी डिवीजन हो गया था, उमा किरण जी को भी मत मिल गया था। इस बार वो सारा मत वापिस दीपक जी को आ रहा है। किसानों का बहुत बड़ा हिस्सा, हर जाति का, वो वहां गुर्जर त्यागी समुदाय के भी बहुत मत हैं, जाट समुदाय के हैं, मुस्लिम प्रतिशत सबसे कुछ ज्यादा पता ये लगा पुरकाजी है में कि पुरकाजी क्षेत्र में अल्पसंख्यकों का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो अनिल जी के विरोध में रहा है, जिसका क्या नुकसान होगा? ये मैं तथ्यों के विपरीत बात है। अनिल जी के विरोध में कुछ व्यक्ति थे, लेकिन अल्पसंख्यक वर्ग नहीं था। व्यक्ति तो किसी के भी पक्ष विपक्ष में हो सकते हैं, अल्पसंख्यक वर्ग का किसी के विरोध में हो सकते हैं, वर्ग कहा। हाँ, जी जी। व्यक्ति थे, अल्पसंख्यक वर्ग नहीं था। अल्पसंख्यक वर्ग का भरपूर समर्थन अनिल कुमार और गठबंधन के प्रत्याशी को रहा है, और अनिल कुमार भी 15 और 20 हजार के मत के अंतर से जीत रहे हैं, मेरा निश्चित आंकलन है। चलिए अब अगली विधानसभा की चर्चा करते हैं, चरथावल विधानसभा की। 3,30,178 मतदाताओं में से 2,21,382 वोट यहां पड़ी है। पिछली बार इस सीट पर विजय कश्यप जी चुनाव जीते थे, सज्जन व्यक्ति थे, लेकिन दुर्भाग्य से वो इस बार हमारे बीच में नहीं है। उनके स्थान पर उनकी धर्मपत्नी सपना कश्यप जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। उनके सामने आपकी पार्टी से कद्दावर नेता हो हरेंद्र मलिक जी के बेटे पंकज मलिक जी चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरनगर के सांसद संजीव बालियान जी ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है, ऐसा चुनाव लड़ा है जैसा संजीव बालियान अपना चुनाव लड़ रहे थे। संजीव बालियान का भी यहाँ एक मजबूत प्रभाव है जिसको इग्नोर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि 2 लोकसभा चुनाव में और पिछले बार में तो चौधरी अजीत सिंह जी के सामने चुनाव लड़कर भी वो सिद्ध किया है कि वो अपनी व्यक्तिगत हैसियत रखते हैं। ऐसी स्थिति में इस सीट पर, जबकि पिछली बार 82,046 वोट लेकर विजय कश्यप जी पर मुकेश चौधरी जी से 23,231 वोट से जीते थे, मुकेश जी को 58,815 वोट मिली थी। क्या आपको लगता है 23,000 का ये अंतर पाट पाना इस बार पंकज मलिक के लिए आसान होगा? बहुत आसान होगा। पिछले तथ्य जो हैं वो आपके तथ्य के कतई अलग हैं। मैं संजीव बालियान जी के व्यक्तित्व को कोई चैलेंज नहीं कर रहा हूं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, व्यवहार कुशल हैं, लेकिन किसान आंदोलन पर उनकी छवि बहुत धूमिल हुई, और किसान आंदोलन पर कई घटनाएं उसके बाद ऐसी हुई हैं जो उन्होंने सिद्ध किया है कि संजीव बालियान जी की वो पकड़ विशेष से जाट समुदाय में भी और किसान समुदाय में उतनी बेहतर नहीं रही जितनी पार्लियामेंट के चुनाव के वक्त थी। पार्लियामेंट के चुनाव नरेंद्र मोदी को फोकस करके 2014 में भी 2019 में लड़े गए थे। ये उत्तर प्रदेश का चुनाव है, नरेंद्र मोदी खुद इस मैं चुनाव में 2017 के अपने आप चुनाव को का ही प्रमोद जी, मैं 2017 के विधानसभा चुनाव से ही आकलन कर रहा हूं। 2019 के चुनाव में तो अजीत सिंह जी जब चुनाव लड़े थे, सपा बसपा कांग्रेस लोकदल सब मिलकर चुनाव लड़े थे। मैं 2017 के आंकड़े के आधार पर बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारा आंकड़ा विधानसभा का होना चाहिए, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में 40% भारतीय जनता पार्टी की, जो लोकसभा में 50% पे चली गई थी, इसलिए उसे तो कंपेयर करने का औचित्य ही नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं, आपने संजीव बालियान जी के बारे में कहा तो मैं ये चर्चा इसलिए की, जहां तक 2017 2022 के अंतर की बात है, बहुजन समाज पार्टी से नूर सलीम राणा उस वक्त प्रत्याशी थे और उनको 48,000 वोट मिला था, आपके ध्यान होगा। उसमें दलित वर्ग के साथ साथ अल्पसंख्यक समुदाय का भी एक अच्छा प्रतिशत नूर सलीम राणा को मिला, और उस वक्त लोकदल के कैंडिडेट भी एक माइनॉरिटी के थे, सलमान जैदी, उनको भी 18,000 के करीब मत मिला। उसमें कुछ जाट समुदाय का और अल्पसंख्यक समुदाय का मत उनको भी प्राप्त हुआ था।
इस बार स्थिति जैदी बिल्कुल साहब भिन्न है। तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, क्या उनके मत वहां गए वो होंगे? कहाँ शामिल हो गए हैं, वो तो नूर सलीम राणा लोकदल में शामिल हैं, ये बात अलग लेकिन है। नूर कहाँ सलीम शामिल होने राणा के विषय में, प्रमोद जी, नूर सलीम राणा के विषय में चर्चा है कि शायद वो नाराज भी रहे हैं चूंकि जिले में उनको टिकट नहीं मिल पाया। क्या इसका भी कोई ना, इस क्षेत्र के चुनाव पर असर पड़ेगा, क्योंकि सुलडू नहीं इसी नहीं, क्षेत्र में पड़ता है और वहां उनका प्रभाव है? नाराजगी, उन्होंने बाद में चुनाव में काम किया और समर्थन दिया अपना गठबंधन के समाजवादी के प्रत्याशी को, पंकज मलिक को। और मैं समझता हूं वहां अल्पसंख्यकों का ज्यादा बंटवारा नहीं हुआ है। बहुजन समाज पार्टी से सेदू जमा साहब के साहबजादे लड़ रहे थे, सलमान सईद साहब, लेकिन मेरी व्यक्तिगत जानकारी जहां तक है वो भी बहुत ज्यादा मत अल्पसंख्यक समुदाय के नहीं ले पाए, ज्यादा दलित वर्ग तो उन्होंने लिया है। कहीं कहीं दलित वोट भी हमारे गठबंधन के प्रत्याशी को वहां मिला है। ये आप कह सकते हो कि चरथाल में मुकाबला थोड़ा कैड़ा है, अंतर जीत का कम हो सकता है, लेकिन हम जीतने जा रहे हैं उस सीट को भी। 10,000 और क्या अंतर 5,000 के मानते बीच हैं? में अंतर कम हो सकता है, 10,000 से कम का अंतर रह सकता है, 8,000 से हम जीत जाए, 7,000 से हम जीत जाए, लेकिन वो सीट भी हम अंतर से इसे लेकिन जीतने जा रहे हैं, क्योंकि वहां और भी वर्ग की वोट वहां हमें मिली है। अल्पसंख्यक समुदाय के, जाट समुदाय के अलावा भी हमें मत मिला है। आज विजय कश्यप जी नहीं है, उनकी पत्नी लड़ रही थी, वो सहानुभूति की लहर पर थी, इस कारण जी थोड़ा मत प्रतिशत में फर्क है, लेकिन वो सीट भी हम जीत जाएंगे। चलिए, वो अंतर हो सकता है कुछ कम रहे। भारतीय जनता पार्टी तो बड़ी आसान्वित है कि सीट वो इस बार भी बरकरार अपने पास रखेगी। उन्हें आसान्वित होने का अधिकार है और उनका अपनी पार्टी के लिए, मैं आसान्वित अपने लिए हूं। हमारे साइकिल के अकेले प्रत्याशी वो लड़ रहे थे जनपद में, वो जीतेंगे। अगली सीट आती है मुजफ्फरनगर शहर विधानसभा की। 2016-2017 भारतीय जनता पार्टी के कपिल देव अग्रवाल चुनाव जीते हैं। कपिल देव अग्रवाल निसंदेह भाजपा के सबसे सक्रिय, डायल 100 से ज्यादा सक्रिय कपिल को माना जाता है। इस बार भी वो चुनाव लड़ रहे थे। उनके सामने गौरव स्वरूप की जंग। गौरव स्वरूप 2 बार चुनाव लड़े, दोनों बार हारे और इस बार वो भाजपा में चले गए क्योंकि उनके भाई सौरभ स्वरूप को यहाँ टिकट दिया गया। शहर की सीट भाजपा की बहुत मजबूत सीट मानी जाती है। सामान्य स्थिति में भाजपा इस सीट को अब रिटेन करती है। इस बार 3,58,305 में से 2,24,248 वोट पड़ी है। पिछली बार इस सीट पर 97,838 वोट कपिल जी को मिली थी। गौरव जी को 87,134 वोट मिली थी। 10,704 से कपिल जी चुनाव जीते थे। उनका दावा इस बार भी जीत का है। भाजपा बड़ी आसान्वित है। आपको क्या लगता है, क्या 10,704 की लीड आप पार कर पाएंगे? देखिए, कपिल देव जी 100 डायल से ज्यादा एक्टिव है, मैं इसको इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन कपिल देव जी की हार का कारण भी यही है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की आंधी थी, उस वक्त उनको 97,000 वोट मिला। कौन सा वोट बढ़ा है उनका? जो प्रतिशत बढ़ा है इस बार, वो प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय का बढ़ा है। आप एवरेज ले लें, अल्पसंख्यक समुदाय की वोट 66% के करीब पड़ी है और एवरेज 64% है, तो दूसरे समुदाय की वोट कम पड़ी। 2017 की जहां तक बात है, समाजवादी के प्रत्याशी को जाट समुदाय की वोट उस वक्त नहीं मिली थी। इस बार जाट समुदाय, क्योंकि कैंडिडेट हमारा राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर है गठबंधन का, तो जाट समुदाय का एक अच्छा प्रतिशत हमारे कैंडिडेट सौरभ स्वरूप को मिला है। दूसरी बात, उस समय इस बार बात, उस समय बसपा से राकेश शर्मा चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने 21,000 वोट ली थी। उनमें ज्यादातर वोट ब्राह्मण समाज की थी। वो निश्चित रूप से भाजपा को वापस गई होगी इस बार, जो माना जाता है गई है। तो क्या वो अंतर कहां से पटेगा? नहीं नहीं नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। राकेश शर्मा जी को जो 21,000 वोट मिली थी, उसमें 2 से 3,000 वोट तो अल्पसंख्यक समुदाय की थी और एक अच्छा दलित समुदाय का वोट भी उसमें 10,000 के लगभग था। 8-9 हजार वोट ब्राह्मण हुए। ब्राह्मण समुदाय का था। हाँ। 8,000 9,000 के करीब ब्राह्मण समुदाय का था। राकेश शर्मा जी समुदाय के मुख्य व्यक्ति हैं, सक्रिय व्यक्ति हैं, निश्चित था। इस बार के चुनाव में ब्राह्मण समुदाय उतना सुबोध शर्मा को नहीं मिला होगा, लेकिन सुबोध शर्मा जी ब्राह्मण समुदाय का एक बहुत बड़ा चेहरा है। 20 साल से ब्राह्मण समुदाय के जिले के अध्यक्ष हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं,
उनको एक भला व्यक्ति भी माना जाता है। मैं समझता हूँ 3 से 4 हजार वोट उनको मिला है ब्राह्मण समुदाय। लेकिन पुष्पांकर पाल का आप क्या कहोगे? बसपा के जहां राकेश शर्मा थे, इस बार पुष्पांकर पाल हैं और 40,000 वोट, पुष्पांकर पाल 35,000 और 40। पुष्पांकर पाल का जहां तक प्रमोद जी लगता ये है कि वो दलित में तो जरूर रहे हैं, लेकिन दलितों में भी लाभार्थी का एक बड़ा वर्ग रहा है जो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उसको अपना वोट बैंक मान रही है। वो कितना मिला होगा ये तो 10 मार्च को पता लगेगा, लेकिन एक लाभार्थी वर्ग रहा है जिन्हें फ्री राशन मिल रहा है, शौचालय मिले, घर मिले। ये भारतीय जनता पार्टी का एक नया वोट बैंक बना है जो हर जाति में है, गरीब जातियों में ज्यादातर है, तो उसका लाभ भाजपा को मिला होगा। ये तो हर सीट की बात है, इसको दुरुपयोग कह रहे हैं लोग ना। तो शौचालय कहीं एग्जिस्टेंस में आए हैं, आप गांव गांव में देख सकते हैं। और जहां तक इसकी बात है, खराब चावल के कारण पीड़ा ज्यादा है। 200 रुपए का सामान भी वो नहीं है, वो भी खराब और प्रयोग होने के काम में नहीं आया। हमारा 300 यूनिट बिजली, निःशुल्क ट्यूबवेल चलाना और जो पेंशन योजना लागू करने की अखिलेश जी की मैनिफेस्टो में बात आई है, उसका जबरदस्त प्रभाव हुआ है। और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं जिले कि में पुष्पांकर प्रमोद जी आपकी बात रोक के कहता हूं, क्या जिले में शौचालय नहीं बने हैं? व्यवहारिक रहे हैं, बने हैं, प्रयोग करने लायक नहीं बने हैं। अब मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, आप सबसे प्रमुख विपक्षी दल के यहाँ जिलाध्यक्ष हैं, पिछले 5 साल से लगभग आप अध्यक्ष हैं। कभी यह सवाल कहीं मीडिया में या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कभी नहीं आया कि शौचालय के आंकड़े फर्जी हैं या राशन की आपने बताई राशन खराब है? इस राशन के खिलाफ क्या आपने आवाज उठाई कभी? क्यों नहीं उठनी चाहिए थी? जनता को यदि राशन खराब मिल रहा था, एक दो बार नहीं, कई बार मैंने आप लोगों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से शौचालय के बारे में मैंने आपसे कोई 1 साल पहले पूरा डिटेल बयान दिया था और आपके भी लोकप्रिय पत्र में संभवतः वो छपा था और भी समाचार पत्रों में आया था। मेरे पास आंकड़े भी थे कि 7,000 इस तरीके से आते हैं, इतने की सीट्स आती है, इतने का सीमेंट आता है, इतने की ईंट आती है, इतने का प्रयोग होता है। उससे किसी भी प्रकार से वो शौचालय इस्तेमाल करने लायक नहीं बन सकता। और भी कई चीजें हैं जो मैं यहाँ कहना बहुत मेरा मुनासिब नहीं है, किस प्रकार से उस पैसे को प्रयोग में लाया गया है, उसके बारे में भी बहुत टिप्पणियां की जा सकती हैं। तो शौचालय वाला जहां तक बात है, ये बिल्कुल आपको कहना चाहिए जनता को जानना चाहिए कि यदि कुछ गलत हुआ तो जनता को जानना चाहिए। भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है और वो अव्यवहारिक रहा है। मेरा एक अकेला अव्यवहारिक शब्द कहना उसके लिए पर्याप्त है। लेकिन जहां तक ये बात है वोट की, पुष्पांकर पाल जी को देहात का बहुत बड़ा हिस्सा पाल समुदाय का मिला है। मुझे व्यक्तिगत जानकारी है, धदेड़ा हो, सिकरेड़ा हो, बहुत गांव है बिलासपुर हो जिसमें एक बड़ी प्रतिशत पाल समुदाय की उनको मिली है। जहां तक शहर की बात है, जनकपुरी मोहल्ला है, वहां घर घर पर लिखा हुआ था भाजपा को वोट नहीं, धनगर नहीं घोषणा है तो भाजपा को वोट नहीं। धनगर समाज का था, उनका प्रत्याशी थे जिन्होंने लिखा था कि भाजपा को वोट नहीं। वो प्रत्याशी निर्दलीय लड़ रहे थे, वो भी वोट लेंगे। उन तक मैं पहुंचता भी तो मेरी आपकी पुष्पांकर जी के बारे में बात हो रही है। मैं आपको कह रहा हूं 10 में आप इस चीज को नोट कर लेना, 5 से 7 हजार पाल पुष्पांकर जी को मिला है। 1 से 1.5 हजार पाल जो निर्दलीय लड़ रहे थे धनगर समुदाय के, उनको मिला है। और ये मत सारा 2017 में कपिल जी को मिला था। कपिल जी के 97,000 से ये घटा है। जाट मत भी कपिल देव जी के 97,000 में से घटा है। और इस बार वाल्मीकि समुदाय ने पूरे प्रदेश में और विशेषतः शहर की सीट पर 7,000 वाल्मीकि 8,000 है और 5,000 पड़ा है, 4,000 हमको मिला है। सिख समुदाय की वोट जो कपिल जी को मिली थी 2017 में, इस बार वो भी हमको मिली है। 5 पुष्पांकर जी ने पाल समाज की, एक धनगर समाज की 6 वोट चली गई, जाट समाज की 2-4 हजार वोट घटी होंगी। 10,000 2,000 वो जो 10,000 वो जो पायल महेश्वरी जी को मिली थी और 8,000 वो जो कपिल देव जी को मिली थी। 3,000 वाल्मीकि 3,000 वाल्मीकि हटा लीजिए आप, और जो 3,000 वोट पायल्स को वैश्य समाज की मिली थी, वो 3,000 भी इस बार हमारे सौरभ स्वरूप को मिली है। वो भी बढ़ा दीजिए सौरभ स्वरूप पे। सौरभ स्वरूप 1,02,000 वोट लेंगे, आप लिख लें, और 10 से 12,000 के बीच में ये सीट दीजिए।
10 से 12,000 के बीच में सीट जीत जाएगी। हाँ, ये तो निश्चित है कि इस बार जो है जो भी जीतेगा शहर की सीट पर वो 1 लाख से ज्यादा वोट उसको चाहिएगी, जो भी जीतेगा। ये बात तो सही है। 1 लाख से ज्यादा। 1 लाख से मुझे आप बस ये बता दें, कपिल जी को जो 97,000 मिली थी उसमें कौन सी बढ़ाई है उन्होंने? उनका 14,000 का ब्राह्मण महामना मालवीय कॉलेज का 14,000 का पोलिंग है। पिछली बार 60.1% था, इस बार वो 49.1% है। 11% का अंतर अकेले ब्राह्मण कॉलेज के पोलिंग पे है। वैदिक पुत्री ग्रैंड जी के गढ़ पोलिंग थे, उनमें 17% घटा है। 97 से कैसे पहुंच रहे हो ये बता दे। आप उठा लें, आपके पास अगर कंपैरेटिवली आंकड़े रखे हैं। हाँ, मेरे पास पूरे आंकड़े हैं, लेकिन इन पर चर्चा करेंगे तो कई घंटे की वीडियो लगेगी। ये बात सही है कि जो शहर के 1 नंबर से 20 नंबर तक के बूथ हैं भारतीय जनता पार्टी को, जहां पिछली बार कपिल जी को जिस बूथ पर 431 वोट मिली थी, वहां इस बार 433 वोट कुल पड़ी है। ऐसे बहुत बूथ हैं। ये बात सही है कि इस बार मतदान में प्रतिशत ये है, ये तो आंकड़े हमारे पास है। लेकिन चूंकि 7 मार्च तक चुनाव आयोग का प्रतिबंध है कि हम लोगों को आकलन नहीं किया, इसलिए हम चाहते हैं कि आप सबसे पूछे आपके आंकड़े, वो जनता को बता दें। अब अगली चर्चा करते हैं। तो मेरा साफ अगली विधान जी बताएं देव जी, बताइए। मतलब आप, मैं ये कह रहा था खतौली है मैंने जी 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 खतौली है। खतौली है 3,17,212 वोट थी, जिनमें 2,20,926 वोट पड़ी थी। और विक्रम सैनी जी को पिछली बार 94,771 वोट पड़ी थी, जिनके सामने चंदन चौहान चुनाव लड़ रहे थे आपकी पार्टी से। 6,33,097 वोट थी। 31,374 का बड़ा आंकड़ा था, बड़ा अंतर था। भारतीय जनता पार्टी की इस जिले में सबसे बड़ी जीत थी। वही विक्रम सैनी इस बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं। वहां इस बार करतार सिंह भड़ाना बसपा के मजबूत उम्मीदवार रहे हैं। राजपाल सैनी जी आपके उम्मीदवार है। 31,000 का आंकड़ा कैसे खत्म करेंगे? विक्रम सैनी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो 5 साल विधायक रहे हैं। उनका 5 साल का कार्यकाल विधायक का एक विदूषक का रहा है। उनके बयान प्रचार माध्यमों में भी आए हैं, जनता में वो उपहास का पात्र है। कोई ऐसा कार्य उनका नहीं है कि जनता में उनका विश्वास बढ़ा हो। भड़ाना जी भी यहाँ से जनप्रतिनिधि रहे हैं, उनका भी इतिहास सब जानते हैं। हमारे प्रत्याशी संसद सदस्य रहे हैं, उन्होंने 6 साल बड़ा काम कराया खतौली में। लोगों का उनसे विकास के कारण भी जुड़ाव है। ये सीट भी हम कम अंतर से जीत जाए। किसान वोट हमें बढ़ा है, सैनी वोट में भी हमारा बंटवारा हुआ है। गुर्जर वोट बढ़ाना ले जाएंगे, दलित वोट बढ़ाना ले जाएंगे, तो हम निकाल जाएंगे। चलिए, अगली सीट, आखिरी सीट बचती है मीरापुर की। मीरापुर में 3,14,587 वोट थे, जिनमें से 2,15,955 वोट पड़ी हैं। पिछली बार इस सीट पर अवतार सिंह भड़ाना चुनाव लड़े थे और वो 69,035 वोट लेकर केवल 193 वोट से चुनाव जीते थे। लियाकत अली 68,842 वोट से आपकी पार्टी के हारे थे। सबसे नजदीकी मुकाबला वही था। इस बार क्या लगता है? चंदन चौहान वहां आपके चुनाव लड़ रहे हैं और सामने प्रशांत चौधरी है, क्या रहेगा परिणाम? देखिए, 5 साल भड़ाना जी ने दर्शन नहीं दिए। प्रशांत चौधरी भी बाहर के हैं, उसी समुदाय के हैं, उसी पार्टी के हैं। क्षेत्र की जनता बहुत कहावत दूध का जांच में भी फूक मार कोई स्थिति से 10 लोग वो जनता पार्टी के हमारा नौजवान और विशेष तौर पर जाट समुदाय के लिए बड़ा उत्साह रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय में बंटवारा नहीं हुआ है, प्रतिशत बहुत ज्यादा है अल्पसंख्यक समुदाय का मीरापुर क्षेत्र में। जाट समुदाय का भी बहुत बड़ा प्रतिशत लगभग को मिलता है। हर समुदाय से उसको वोट मिला है। अच्छे जीतने जा रहे हैं, 20,000 से कम सीटें जीतेंगे। चलिए अध्यक्ष जी, 6 की 6 विधानसभाओं में आपने वायदा कर लिया कि 6 की 6 आप जीत रहे हैं। कौन जीतेगा, कौन हारेगा,
इसका फैसला तो होगा 10 मार्च को जब चुनाव परिणाम आएंगे। बहरहाल कौन जीतता है, कौन जीतता है, आज अध्यक्ष जी की चर्चा पर आपको कितना यकीन है, आपको कितना लगता है कि अध्यक्ष जी की बात कितनी गंभीर है, क्या सचमुच ये 6 की 6 सीट जीत पाएंगे, कितनी जीत पाएंगे, कितनी हार पाएंगे, ये 10 मार्च को आपको देखना होगा। आज के वीडियो में केवल इतना ही। अगली वीडियो में किसी और राजनीतिक शख्सियत से बात करेंगे, उनका लेंगे आकलन और आपकी अदालत में पेश करेंगे। आप विचार करना, 10 मार्च तक जोड़ घटा करते रहना, कौन जीतेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।